चलो स्टार्ट। या देखो जोन डेस्पासितो कर रहा है। चलो ठीक, बस अब ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। एंड म्यूट योरसेल्फ, अब बिल्कुल आवाज नहीं, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। हमने कंपैरिजन करना सीख लिया है ऑफ डेसिमल्स। तो सबसे पहले हमें डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखना है। वैसे आपको आता है, सपोज दो नंबर है जैसे 2.3 प्लस 5.6, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो 2.3 एंड 5.6, पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट को यूज करना है, ठीक है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला रूल कि डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल को प्लस करना है। एडिशन आपको आता है 3 और 6 9, 2 और 5 7, तो ये हो गया 7 डेसिमल के प्लेस पर से, तो दैट इज 7.9। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें 2.3 को 35 को ऐड करना है 5.6 के साथ, यस सर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा। अब मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान सर से मुझे सीखना। आता है सर, पहले 2.5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, आपको नहीं सीख, आपको आता है तो आप चुप रहो, जो इन बच्चों को नहीं आता उन्हें बताने के लिए। तो ये हो जाएगा 2.35। अब यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लेते हैं 5.06। हम आगे जीरो नहीं लगा सकते, पीछे चाहे तो जीरो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है ना। पीछे Yes, जीरो sir. लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 5 तो 5 का 5 9 69 9 7 0.7 to 5 7 or 7.95। हाँ, तो यही था रूल। सेम सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल अप्लाई करना है। जैसे अगर सर मुझे ये इजी है। ठीक है ना, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 5.6 में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 2.53 को। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पहले उस 5.6 को लिखना होगा, ठीक है ना। तो मैंने 5.6 लिखा, फिर 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है 2.53। अब देखो ये दो नंबर है, यहाँ पर भी दो नंबर तो लगा बनाने पड़ेंगे। देंगे। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, 5 तो 0 10 minus 3 7, 5 minus 5 0, डेसिमल 5 minus पॉइंट फिर 7.07। ठीक है, 7 पॉइंट नहीं होगा 3.07, ठीक है। दिस इज द वे टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी डेसिमल। बस यही सीखना था हमें, ठीक है। तो सर टॉपिक पूरा। हाँ, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के समझा देता हूँ ताकि आपको एक दो क्वेश्चन से अंदाजा हो जाए कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ये है एक एग्जांपल है, इसको हम कर लेते हैं। हाँ सर। लता स्पेंड 9.5 बार 2 बार। चलो देखो, बस म्यूट रख लो बेटा, मैं आपको थोड़ी देर। हाँ हाँ RS मतलब रुपीज, ठीक है ना। देखो सर ये कौन सी साइन आ गई है। हाँ, लता स्पेंड रुपीज 9.50 फॉर बाइंग अ पेन एंड 2.50 फॉर वन पेंसिल। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। तो देखो he spent अरे ₹3.50 स्टैंड ₹2 बचे। सर प्लस करना है माइनस कर देना है। हाँ भाई 9.15 spent for buying pen. घर में से बर्तन धोने की आवाज आ रही है। अरे अपना म्यूट करो ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। सर आएगा 11 पॉइंट
हाँ, मुझे नहीं सुनना है, मुझे आपको बताना है, ठीक है ना। आपको ऐड करना सिखाना था बस मुझे। तो 2.50 तो 0 सर इसमें 12 आएगा ना। जीरो फिर उसके बाद ये 10 का वन और फिर ऊपर में कैरी फिर उसके बाद 10 by 2 12.00 11 तो और यहाँ पर 12 लिख हो देंगे टोटल। 12.0 तो यहाँ पे लिख देंगे देयर फोर। टोटल रुपीज पर पेन इज बस 12.0। विशाल। वो लिखना जरूरी है। हाँ, अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो लिखना जरूरी है, क्योंकि आंसर उसे आपने कैलकुलेशन किया, अभी आपने आंसर नहीं बताया। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय लता वाज। इज नहीं आएगा। बेटा पास्ट टेंस में चल रहा है ना। ठीक है, 12 रुपीज। स्पेंड लिखा ना हमने, इसलिए स्पेंड हेलो आएगा। सर। हेलो। हाँ बोलो बोलो। आवाज थोड़ी कट कट के आ रही थी इसलिए हाँ सर। हाँ तो आवाज की प्रॉब्लम है सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ हाँ, तो आपका तेरा नेटवर्क नेटवर्क इशू। इश्यू है बेटा हर वक्त आपका नेटवर्क इशू रहता है, आपको पता होना चाहिए। सर। वो तो कहते हैं मेरे घर पे वाईफाई। ये मेघ में भी होता है और आप में भी होता है, विशाल में भी होता है। देखो नेक्स्ट है, सैमसन ट्रेवल 5 किलोमीटर 52 मीटर बाय बस। तो ट्रेवल, अब आपको सॉल्यूशन में देखो कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन समझने वाला है। देखो ट्रेवल्ड इन बस, सब बच्चे सुनना, बोलना नहीं है किसी को। विशाल 5 किलोमीटर एंड 52 मीटर। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है टोटल मीटर में, ठीक है ना, या पॉइंट में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 5.052 मीटर किलोमीटर, ठीक है ना। ये याद रखना, 0.52 मीटर नहीं आएगा, 052। 52 को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट के आगे एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। आप गलती से 5.52 मत लिख देना। एंड ट्रेवल्ड इन सर पर ऐसे समझ कैसे आएगा, मतलब मीटर आए तो ये तो बेटा दो नहीं कन्वर्जन तीन सिखाया था ना मैंने। होना चाहिए वैसे। मैंने अरे केएम में 1000 आते हैं इस तरह हाँ से 3 जीरो हाँ वैसे नहीं सर। अगर मीटर हो तो 3 डिजिट होने जरूरी है इसलिए। नहीं बेटा, मीटर में से आप किलोमीटर। केएम है ना इसलिए। एक मिनट में समझाता हूँ। आपने ये मीटर में वैल्यू है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो कितना आंसर आएगा, 0.52। बस उसको ऐड कर देना है। जैसे 265 को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, अच्छा हाँ आपको हाँ कन्वर्जन तो सिखाया ही था है ना मैंने, यस सर। तो इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.265, तो 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर पहले से है, तो 0.265 इसके पीछे लग जाएगा। आया समझ में। यस सर आ गया। नेक्स्ट है, और मीटर से सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर आएंगे, जितने जीरोस होते नीचे उतने नंबर आते हैं पॉइंट के बाद, बस ये याद रखना है। ट्रेवल्ड इन ट्रेवल बाय फुट। सर हाँ हम आपने ये जो लिखा है ना, ट्रेवल इन बस 5 किलोमीटर 52 हाँ, इज इक्वल टू, इसमें ये बीच में जीरो है वो हम पीछे लगा सकते हैं। पीछे नहीं लगा सकते, तभी तो पीछे लगाओगे तो गलत हो जाएगा ना। 520 मीटर हो जाएगा पीछे लगाओगे तो, हमें तो 52 ये तो मीटर दिया है ना। ज्यादा ही हो जाएगा। अगर आप अगर आप बीच में भी नहीं लगा 520 लिखोगे, 520 तो इसका मतलब है 520 मीटर, और अगर आप 5.052 लिखते हो तो इसका मतलब होता है 52 मीटर।
दोनों में डिफरेंस है, समझ में आया? ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, तो दोनों एक जैसे कैसे लिख सकते हो आप? आया समझ में? इसीलिए क्वेश्चन मैंने बोला था कि ध्यान से समझो। अब यहाँ पर 10 भी देखो मिनट 30 मीटर है, तो 30 मीटर है तो इसको 0.030 लिखेंगे। 0.03 सर हमको 1000 से डिवाइड करना होता है। अब टोटल किलोमीटर ट्रेवल सर यू को कर दे। हाँ सर। टोटल ट्रेवल्ड बाय सैमसन, टोटल किलोमीटर ट्रेवल बाय सैमसन, तो इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ये आपको कन्वर्जन सिखाना था बस मुझे, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आता है, ठीक है ना? यही कन्वर्जन सिखाना था कि कब हमें जीरो आगे लगाना है और कब हमें पीछे जीरो लगाना है, ठीक है? समझ तो पीछे लगाना है। सर आ गया। तो सर समझ में आ गया। 7 11 आ गया 14 कैरी 1, हाँ सर। ये हो जाएगा 3, ये 5 to 7 ये हो है गया 8। 3 और ये 5 to 1 तो, से 5 to 1 8 हाँ 8.3.7। ओके टोटल किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय सैमसन। सर हम लोग ऐसा ना लिखे तो चले, ट्रैवल इन बस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम में नहीं लिखना पड़ेगा। ये सब लिखना पड़ेगा। हाँ लिखना पड़ता है। टोटल किलोमीटर मार्क्स उसके ज्यादा मिलते 8 किलोमीटर एंड 347 मीटर। समझ में आया? यस सर सर। इसमें देयरफॉर नहीं आएगा। हाँ लगा देना है, देयरफॉर लगा देना बस, हाँ। या फिर मैं एक सो दैट का साइन लगा देता हूँ, ठीक है? तो जो भी साइन लगाना है, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ? सर ये कौन सा साइन लगाया आपने? इतना 3 डॉट, वो सो दैट का साइन आता है ना, ये सो दैट। हाँ सर हम लोग थॉट हैंड्स वो सब नहीं लगा सकते? लगा सकते हो भाई, लगा सकते हो कुछ भी लगा सकते हैं। और ये लिखना जो भी लिख के कॉमा करके जाने देने सर का। अब क्या करना है? देखो एग्जाम्पल, एक मिनट वेट करो। एग्जाम्पल जो 14 है वो आपका, इसमें देखो 4 kg एंड 90 ग्राम है, तो इस ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 090 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर ये 60 ग्राम है, हाँ तो सर इसको भी पता चल 1000 से गया। डिवाइड करना पड़ेगा। और ये 300 ग्राम है, तो ये 0.300 आएगा, ठीक है ना? इसमें आगे जीरो नहीं लगेंगे क्योंकि इसमें तो पहले से ही 3 नंबर है, यहाँ पर 2 ही नंबर थे, तो इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए आगे जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी 2 ही नंबर थे, तो इनको 3 में कन्वर्ट करने के लिए आगे जीरो लगाना पड़ेगा। जहां पर 3 है वहां पर हाँ जीरो सर लगाने की समझ में आ जरूरत नहीं गया। है। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये था एडिशन। फिर इसी टाइप से आपका सब्ट्रैक्शन था नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब वो दोनों एक्सरसाइज तो हो नहीं सकती, बट आपको फाइनली समझ में तो आ गया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सर हमें दोनों एक्सरसाइज तो पूरी की पूरी लिखनी है अभी ना? हाँ अभी नहीं लिखनी है, जब आपको धीरे धीरे मैं करवा दूंगा। बस मुझे समझाना था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है। आया समझ में? हाँ सर एग्जाम के बाद हाँ सर आ लिखेंगे। गया। हाँ नहीं वैकेशन में आ लिखेंगे। गया समझ में। हाँ नहीं वैकेशन में कुछ हाँ जैसे कि अगर एग्जाम जैसे अपना 31st को है, 31st को अगर 1-2 एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो आप तो उसे 31st की छुट्टी नहीं देंगे? 31st की पता नहीं मुझे, ठीक है? ऐसा क्या छुट्टी होनी चाहिए, वरना मैं लोग कुछ भी सर कर छुट्टी दूंगा। नहीं क्योंकि मेरे भाई का मजाक बर्थडे कर है। रहा था। हर्षिल एक मिनट, क्या हुआ हर्षिल बेटा? कुछ नहीं सर, नहीं, मैं कहाँ पे कुछ बोला? अच्छा चलो नहीं, सर मैंने बोला तूने सुना है, तुम बोल रहे थे, मैंने सुना कि छुट्टी पाड़ दूंगा, तो पाड़ देना, 0 मार्क्स मिलेंगे और कुछ नहीं। क्या सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर? मुझे भी नहीं आ रही है आवाज। किसी का सर की आवाज आ रही है? नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही हर्षिल की आवाज। क्या बोल रहा है समझ नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है कि मार्क्स 0 डाल दो, ये बोल रहा है ना हर्षिल? हाँ ठीक है, डाल देंगे, 0 मार्क्स डाल देंगे बस। क्या सर आप ऐसा बोले कि मेरे 25 में से 25 डाल देंगे आप? थैंक यू सर। अच्छा मतलब 25 - 25। हाँ 0।
डेसिमल में 0.0 सही है सर, सही है, एकदम करेक्ट। चलो ठीक है, तो आप सभी बच्चों को एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है अगर सर हमारा इसके मेरा बीच में। नेटवर्क प्रॉब्लम, सर मेरा हाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम। सर आप मीटिंग ओवर मत करो, हम मस्ती करते। नहीं नहीं हाँ, 31st आपको लीव होना हो तो हो जाओ, हम नहीं, करेंगे। आप लीव हो जाओ सर। लीव ओनली फॉर लीव। नहीं नहीं हाँ, हम 31st सर कुछ कहने दे। सर एक दिन तो ऐसा करे, ऐसा करना, क्या एंड मत करते हो करना। आप? 31st को एग्जाम है आई थिंक हमारा। 31st को ही है ना, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। एग्जाम डेट कब दिया है? एग्जाम हमारा है आज, क्या है, वेनसडे। वेनसडे को, आज वेनसडे है ना, तो वेनसडे है आज। मेरा मैथ्स का एग्जाम है थर्सडे को। आज वेनसडे नहीं, आज ट्यूसडे। ट्यूसडे 29 मतलब 31st को हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो उस दिन में, उससे पहले हमारा कोई लेक्चर नहीं आ रहा था, मतलब आज लेक्चर था, आज नहीं कल था शायद, कल लेक्चर था, बट कल आपको एग्जाम रहेगी आपकी किसी और सब्जेक्ट की, तो आप उसमें बिजी रहोगे, इसीलिए मैंने लेक्चर ले लिया है। अब यही वाला पूरा पोर्शन में आपको जो है रिकॉर्डिंग है, ये मैं आप